मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अचलदीप सिंह। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि अचलदीप सिंह के साथ बृहस्पति रात को क्या हुआ। देखिए, बृहस्पतिवार की रात्रि लगभग 8 बजे का वाक़या है। मेरे ऊपर मेरे पड़ोस में ही रहता है ब्रिजपाल सिंह सरदार और उसके दोनों बेटे। उन तीनों लोगों ने तथा ब्रिजपाल की घर की सारी महिलाएं भी थी उसमें शामिल। इन लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया और बात कुछ नहीं थी, बात तो ज़बरदस्ती बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश कर रहा था। और उसने पहले आया कि कूड़े की बाल्टी हटाएं। जब मेरी कूड़े की बाल्टी है वो लगभग 20 वर्षों से वहीं रखी है, उसे ज़बरदस्ती हटवाने आया। मैंने जब कहा ये तो यहीं पे रखी रहती है सदा से भैया, तो कहने लगा नहीं अब रखी गई, जब तक रखी गई अब हटाए यहाँ से। और मैंने मना किया, मैंने कहा ये तो यहीं रहेगी। तो सारी कूड़े की बाल्टी उठाकर मेरे घर में फेंक दी और बस वो तो इंतज़ार कर रहा था मौके का। उसने तुरंत उसके बेटों ने विश्वास सोपती जो इनका फाइनेंसर है, जिसके कहने पे सारी हरकतें कर रहा है मेरे साथ पिछले बहुत लंबे समय से, और उसके इशारे पे इन तीनों ने और इनके घर की सारी महिलाओं ने मेरे ऊपर ताबड़तोड़ लाठी डंडे धारदार हथियारों से हमला कर दिया। आप हथियार कौन सा था? हथियार में सरदार लोग कृपाण रखते हैं, ये थे तीनों बाप बेटों पे, और महिलाओं पे सब पे लाठी डंडे और इस तरह की थी। मैं और मेरी वाइफ और मेरा छोटा बच्चा है 6 साल का, बस हम तीनों लोग उस टाइम घर पे मौजूद थे। कहाँ कहाँ चोट लगी आपके? मेरे गले पर कृपाण का कट है सर, ये आप देख सकते हैं। इसी हथियार से मेरे यहाँ बाजू पर कट है, जो सैटेलाइट के डॉक्टर्स को एक खरोंच दिखाई दे रही है। क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूँ, वो बहुत प्रभावशाली आदमी है विश्वास सोपती जिसका नाम है। वो पहले ही सब चीज़ें मैनेज कर देता है, थाने से लेके हॉस्पिटल कोर्ट कचहरी सबको मैनेज करना उसे अच्छी तरह आता है। देखिए, आपने देखा अभी यही वरिष्ठ पत्रकार अचलदीप सिंह ने बताया है कि मेरे ऊपर कृपाण से उन पूरे परिवार ने मतलब इनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। और ये जो अभी आपको घाव दिखाया गया है, जब अन्य डॉक्टरों से बातचीत हुई हमारी तो उन्होंने कहा कि अगर ये थोड़ा सा भी डीप होता तो समझ लीजिए इनकी जान चली जाती, क्योंकि स्वास्थ्य वाली सब चीज़ें आप तो सब जानते हैं कितना सेंसिटिव मामला होता है। लेकिन अफसोस ये है कि जो यहाँ पे ये उस रात को पुलिस के साथ ये सैटेलाइट हॉस्पिटल आए, वहाँ एमएलसी के लिए इन्होंने डॉक्टर्स की तलाश की, लेकिन यहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। दूसरी बात, जब सुबह ये आए तो डॉक्टर माहेश्वरी ने एमएलसी की, लेकिन तब तक आप जानते हैं जैसे इन्होंने बताया कि विश्वास सोपती बहुत रसूखदार आदमी है, उन्होंने मैनेज कर लिया, ऐसा इनका अंदेशा है। उस दौरान डॉक्टर ने भी ये कहा, जब इन्होंने कहा कि वीडियो देखिए रात का, पहली बात तो ये है कि डॉक्टर को रात को ड्यूटी में होना चाहिए, क्योंकि ये इमरजेंसी केस है, एमएलसी का मामला है। ये सब लोग जानते हैं, जो कानून के जानकार हैं, जो आम जन है, वो सब इससे वाकिफ है। बावजूद उसके रात को डॉक्टर नहीं था, लेकिन पुलिस वालों ने भी यही चीज़ कही कि नहीं चलो सुबह करा लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताइए, अब गंभीरता को पुलिस वाले आदर्श नगर थाने वालों ने भी नहीं समझा। जब इनके ये जाँच हुई दूसरे दिन, जब ये माहेश्वरी से मिले, तब उन्होंने कहा कि ये तो सिंपल सी खरोच है। इन्होंने कहा भाई साहब खरोच कहाँ से, डॉक्टर साहब आप तो खुद मेडिकली जूरिस्ट हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो उन्होंने रात का वीडियो दिखाया, वीडियो में साफ चीज़ से खून तरबतर इनके शरीर पर गिर रहा था, तो उन्होंने कोई चीज़ नहीं मानी। और ऊपर के जो घाव को, जैसे अन्य डॉक्टरों ने भी कहा था कि थोड़ा सा भी डीप होता तो जान जा सकती थी, उसको सिर्फ एक हल्का सा घाव बताया गया, और जो हाथ पैरों में जो लगी है इनके, उसको इन्होंने खरोंच के रूप में दे दिया। अब आप बताइए, एक कानूनी प्रक्रिया होती है, एमएलसी के हिसाब से थाने में रिपोर्ट दर्ज की जाती है, तो थाने वालों को इसका मौका मिल गया, क्योंकि तो वो वही चीज़ है कि जो ये संभावना जताई जा रही है ऐसे मामले में वरिष्ठ पत्रकार के साथ जो हमला हुआ है, उसमें संभावना जताई जा रही है कि दोनों के ऊपर से कोई मतलब प्रेशर पड़ा है, उस वजह से इन्होंने इसको गंभीर धाराओं में नहीं लिया। बल्कि आप खुद जानते हैं, एक छोटा सा साधारण आदमी जानता है कि कमर के ऊपर के जो घाव है और गर्दन पे पे जो चोट का घाव होता है, वो 307 में मुकदमा दर्ज करना चाहिए। बाकी जो चीज़ें ठीक है तफ्तीश में आती, लेकिन आप तो अपना कार्य ईमानदारी से करते। लेकिन यही चीज़ है कि आदर्श नगर थाना इस मामले में पहले से देखते आ रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा कुछ जो पुलिस के अंतर्गत आता है, कोई ऐसा कोई कारनामे नहीं किया इन्होंने, और ऐसे में उनकी साख बहुत मतलब गिरती जा रही है। फिर उसके बाद आपने क्या कहा, डॉक्टर साहब ने मनवार की होगी भी बताया होगा कि भाई जी, डॉक्टर माहेश्वरी जो मेरा एमएलसी कर रहे थे, मैंने उन्हें स्पष्ट बताया कि डॉक्टर साहब देखिए मामला, मैंने उनको फ़ोटो वीडियो दिखाई, उन्होंने कहा ये मत दिखाओ हमें। मैंने कहा यही तो रात का असली मेरा जो हमला हुआ है उसका मेन प्रमाण तो यही है, ये देख लीजिए आप। तो उन्होंने कहा नहीं ये हम रोज़ देखते हैं।
इन्हें हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें आपके घाव देखने हैं। और कहने लगे कि ये देखिए आपकी जो वहाँ से पुलिस जो थाना हॉस्पिटल के लिए चिट्ठी मजमून देती है, उसमें पहले ही वो इसमें खरोंच लिखी हुई है। तो मैंने कहा कि खरोंच उन्होंने लिखी है, मेन तो डॉक्टर तो आप हैं, आप कीजिए इसे जस्टिफाई कि है नहीं है। तो उन्होंने एक नहीं सुनी अपने हिसाब से, वो पहले ही सोचे बैठे थे कि मुझे करना क्या है। उसी के आधार पे ये अब मुझे उन्होंने थाने ने FIR दी है। इसमें 341, 323, 34 जो माना जाता है कि कानून की सबसे छोटी धाराएं हैं कि इससे कम तो बनाई नहीं जा सकती हैं, वो बनाने के ये लोग चक्कर में हैं। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि मैं आपका साथी हूँ। मुझे ये कि जो आज मेरे साथ हुआ है, मेरा मानना है किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि जब सामने वाला हमला कर रहा है तो किसी पर भी कोई भी कहीं भी घटना हो सकती है। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि इस मामले को सफलता से मेरे साथ उठाइए और इसमें मुझे इंसाफ दिलाने की कोशिश कीजिए। देखिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जो कि लोकतंत्र की स्वतः परंपरा को आगे कायम रखता है, उस पर अगर इस तरह हमले होते रहेंगे और उसका फिर ये जिस तरह डॉक्टर साहब ने और ये जो आदर्श नगर थाने ने जो इनके साथ नाइंसाफ़ी की है, उसके लिए इन्होंने अभी यहाँ के चिकित्सा अधिकारी जगदीश सिंह जी से को एक पत्र जारी किया है कि हमको मेडिकल बोर्ड बैठा दिया जाए। उसमें भी डॉक्टर्स होते हैं, उसमें कहीं कोई लाग लपेट की बात संभावना नहीं रहती है। तो वो मेडिकल बोर्ड के लिए इन्होंने पत्र जारी किया है और आगे अब अगर तुरंत गिरफ्तारी नहीं की गई आदर्श नगर थाने द्वारा तो फिर ये कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। क्योंकि हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि जब अगर डिपार्टमेंट विभाग अपना काम ईमानदारी से नहीं करता तो उसे फिर न्यायालय में जाने की शरण में जाना पड़ता है। इसीलिए न्यायालय में ये जो मामले इतने लंबित होते हैं वो इसीलिए कारण होते हैं क्योंकि सब लोग अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते हैं, ये एक समझ से परे है। Audio Jungle.